आज गाजियाबाद में जो ये पहला रोड शो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसने कैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुंकार भर दी है। इस पूरे रोड शो के साथ बता दिया है कि कैसे दमखम के साथ मैदान में बीजेपी है, क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जो छह तस्वीरें आ रही हैं वो उनके जरिए मैं अब आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। यहाँ पर जो बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही, लिखी अपने उस ट्वीट में कि हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपने हमेशा साथ निभाया है और आगे भी साथ निभाएंगे। तो हमने भी विकास के लिए हमेशा काम किया है। और ईज ऑफ लिविंग की बात उन्होंने ट्वीट में लिखी है कि गाजियाबाद में सबसे बड़ी समस्या यातायात, परिवहन, इन सब की। तो देखिए ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि क्या माहौल आज रहा। एक उत्सव का माहौल हमें गाजियाबाद में देखने को मिल रहा था। और ये अलग अलग तस्वीरें भगवा रंग में किस तरह से महिलाएं पहुंची थी, मतलब आप समझिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई यहाँ पे था। मैंने 74 साल की एक महिला से, एक बुजुर्ग से बात की, उन्होंने भी किस तरह से आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री को। वो अलग अलग तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। अब जरा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो अतुल गर्ग है, क्योंकि इस बार कैंडिडेट बदला गया है, इसलिए कई सवाल भी खड़े हो रहे थे। तो वही आपको बताते हैं कि डॉली शर्मा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। बीएसपी ने भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट का नाम बहुत बाद में उन्होंने अनाउंस किया था। तो ये समीकरण है वो बताता है, क्योंकि यहाँ पर गाजियाबाद की जो सीटें 2008 में गाजियाबाद बनी थी, उसके पहले हापुड़ सीट हुआ करती थी। यहाँ पर मुस्लिम, राजपूत और ब्राह्मणों का समीकरण बहुत बड़ा समीकरण रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी उस समीकरण को बदलने की कोशिश की है। मैं जरा ग्राफिक्स चाहूंगी आप चला दे चेतन। तो ये वो अलग अलग समीकरण है जो बताते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में जो है उनकी तैयारी कितनी पुख्ता है। और अतुल गर्ग के लिए आज जब रोड शो प्रधानमंत्री ने किया तो उन्होंने बता दिया कि विश्वास कैसे जनता का है। जनता उस विश्वास को आज खुद अपनी उस बात को रखते हुए आए नजर आए। आज के दिन भर किस तरीके से यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर माहौल रहा, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। खुली जीप, शाम का समय, भगवा गाड़ी, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पर फूल बरसाती जनता। ये तस्वीरें अपने आप में ही वो सब कुछ कह रही हैं जो शायद कोई जुबान से कभी बयां कर पाए। सहारनपुर में शनिवार शुरुआत करने के साथ प्रधानमंत्री मोदी राजस्थान की धरती पर पहुंचे। दोपहर में भीषण गर्मी में जनता को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उसके बाद उनकी शाम गाजियाबाद में हुई। कुछ इस तरह लोकसभा के 17वें सीजन में मिशन 400 पार को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बिना थके, बिना रुके चुनाव प्रचार में जुटे हैं और मोदी के तीसरे कार्यकाल को साकार करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और शायद इसे पूरा होने से कोई रोक भी नहीं पाएगा, क्योंकि मोदी की मेहनत को जनता सराह रही है, उनके काम का लोहा मान रही है और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगा रही है। चुनौती का तो कोई कंसर्न ही नहीं है यहाँ। अतुल जी पहले जो वीके सिंह जी से, उनको अब उनके उससे भी बहुत ज्यादा पार जाके ये चुनाव जीतेंगे। कम से कम 10 लाख वोटों से ये जीत निश्चित है। गाजियाबाद की ऐसी सीट है ये, जन जन की यही पुकार है, मोदी सरकार, और इतनी बहुमत से जीतेगी कि पूरी इंडिया में नंबर 1 होगा गाजियाबाद। बिल्कुल यूपी में नंबर 1, पूरे यूपी में नंबर 1। मोदी एक के बाद एक रैली, जनसभा और रोड शो कर रहे हैं और उनके हर कार्यक्रम के पीछे खास चुनावी रणनीति है। गाजियाबाद में करीब 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो से भी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 13 सीटों को साधा। मेरठ मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर है। और सहारनपुर मंडल में 3 लोकसभा सीटें हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना। 2019 में बीजेपी ने मेरठ मंडल की सभी सीटें जीती थी, जबकि सहारनपुर मंडल में एक सहारनपुर हार गई थी। 2014 में बीजेपी ने दोनों मंडलों में क्लीन स्वीप किया था। अपने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गाजियाबाद में पीएम मोदी, सीएम योगी और गाजियाबाद के बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग के साथ लोगों का अभिवादन करते हुए आगे बढ़े। वहां मौजूद लोग उन पर फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत करते नजर आए। दोनों तरफ से मोदी के ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। जनता की उंगली कमल का बटन दबाएगी या नहीं, ये तो 4 जून की तारीख ही फैसला करेगी। लेकिन आज के माहौल को देखकर मोदी का मिशन 400 पार इस आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है।
गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद में एक तरफा सीट है, कोई भी ऐसी प्रत्याशी टक्कर में नहीं है। 80 उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पूरी भाजपा जीत रही है। और मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसमें एक आहुति का काम गाजियाबाद की सीट करेगी। ये 400 पार जाएंगे और गाजियाबाद की सीट उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक विजय हासिल होगी। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बीजेपी का डंका बजने नहीं जा रहा है, बज चुका है। बस हमें इंतजार है तो सिर्फ रिजल्ट का, क्योंकि हमें पता है हमारा हर बच्चा मोदी जी के लिए पूरी तरह से। गाजियाबाद के सीट समीकरण को देखें तो यहाँ हिंदू 72.93%, मुस्लिम 25.35%, सिख 0.49%, जैन 0.46%, ईसाई 0.41% हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा। इस बार 29 लाख से ज्यादा मतदाता इस जिले में वोट करेंगे। ये सीट इसलिए भी अहम मानी जाती है क्योंकि ये दिल्ली के ठीक बगल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये अभी आपने समीकरण देखे और सलोनी आपको सहारनपुर के लिए भी बता रही थी। सलोनी, ये कहें कि आज दिन भर राजनीति का केंद्र अगर कहीं था तो वो था पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अहम वो रोड शो रहा जो गाजियाबाद में हमें देखने को मिला। सलोनी, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, वो खूबसूरत तस्वीरें हमने दर्शकों को भी दिखाई, लेकिन अजमेर भी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। राजस्थान में भी 25 के 25 सीटें कैसे हासिल की जाएं, इस पर पूरी कोशिश हो रही है। और इसको लेकर अजमेर को क्यों चुना गया, जरा वो जानकारी हम पहले दर्शकों को दे देते हैं कि आखिर अजमेर ही क्यों पहुंचे प्रधानमंत्री। ग्राफिक्स आपके सामने रख रहे हैं, जानकारी बताएं। कूटनीति और रणनीतिक तौर पर देखिए पुष्कर को चुना गया। पुष्कर को क्यों चुना गया, क्योंकि नागौर और अजमेर के दोनों ही प्रत्याशियों के लिए सभा यहाँ से की गई है। अजमेर से नागौर का मिजाज हालांकि एकदम अलग माना जाता है, बिल्कुल जुदा माना जाता है। अजमेर सीट पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनका नाम भागीरथ चौधरी है, वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में उम्मीदवार के तौर पर। दोनों ही सीटों में उम्मीदवार जाट समुदाय से आते हैं और अजमेर लोकसभा सीट पर जाट बहुल्य सीट है। ऐसे में मोदी यहाँ पर पहुंचे तो जाटों को भी साधा और किसानों को भी साधने की कोशिश यहाँ पर दिखाई दी। समझिए कि प्लान बड़ा है। राजस्थान में भी कोई सीट छूटने ना पाए। 25 के 25 का जो आंकड़ा पहले पाया था वही दोबारा पाना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अजमेर से। अमरदीप, आपने तो उस सभा में मौजूद लोगों को भी देखा, उत्साह भी देखा, क्या महसूस किया, जरा दर्शकों को बताइए। देखिए सलोनी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पे निकल चुके हैं, बड़े चेहरों के साथ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा करने के लिए आए हैं, तो 25 सीटों पर उनका असर होना भी तय है और 25 सीटों को वापस पाना ये उनकी एक फितरत में रहा है। क्योंकि 14 में जिस तरीके से 25 सीटें ली, उसके बाद 19 में ली, तो 24 में हैट्रिक मारने का प्लान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना चुके हैं। और पुष्कर में जो उन्होंने मैसेज दिया वो ना सिर्फ जाटलैंड नागौर को दिया, बल्कि अजमेर में 9.5 लाख महिला वोटर जो हैं, आधी आबादी जिसको कहा जाता है, तो नारी शक्ति वंदन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उन महिलाओं को फोकस किया जिनको लेकर के लगातार प्रधानमंत्री कहते आए हैं, हर मंच से कहते आए हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई पहले एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। मैं गरीब माँ का बेटा हूं, इसलिए हर माँ का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। देश के कोने कोने में कमल खिलाने जा रही है। 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए और इंडी की टीमें चुनावी फील्ड में उतर चुकी हैं। राजस्थान में मिशन 25 के लिए बीजेपी के धुरंधर खिलाड़ियों ने धुआंधार चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने पुष्कर की जमीन से चुनावी हुंकार भरी, तो कांग्रेस ने जयपुर में चुनावी सभा की। पुष्कर में रहते हुए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागौर और अजमेर सीट को साधा, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने 6 लोकसभा सीटें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, अजमेर, सीकर और अलवर पर फोकस किया। आज हुई रैलियों में दोनों खेमों का जिस सीट पर फोकस रहा वो है अजमेर लोकसभा सीट। दोनों खेमे अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं, लेकिन यहाँ की जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए रिपब्लिक भारत संवाददाता अमरदीप अजमेर सीट पर लोगों से बात करने पहुंचे। सुनिए जनता के तराजू में अजमेर सीट पर किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। माहौल तो बदला हुआ ही है, अब की बार 400 बार, और मोदी जी पहले कहते हैं, फिर करते हैं, फिर दिखाते हैं। पूरी 25 में से 25 लाएंगे। मोदी जी का प्रभाव बहुत जोरदार है। अब की बार 400 बार मोदी जिंदाबाद। मोदी है तो मुमकिन है। पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें आएगी। कांग्रेस के लिए वॉशिंग मशीन
और दुनिया के लिए काम की मशीन मोदी। तो भगवान है। इस बार 400 पार। लोगों के इसी मूड को भांपते हुए बहुत ही प्लानिंग और कूटनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए अजमेर के पुष्कर को चुना। एक सभा से मोदी ने 2 लोकसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर साधा है। एक है मेरवाड़ा कहे जाने वाली अजमेर की धरती और दूसरी है जाटलैंड कहे जाने वाली नागौर की धरती। सहारनपुर में रैली करने के बाद पीएम मोदी पुष्कर पहुंचे तो राजस्थान के रंग में रंगे नजर आए। सिर पर रंग बिरंगी राजस्थानी पगड़ी पहने प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। कांग्रेस का घमंडिया गठबंधन मोदी से परेशान है, इसलिए चिढ़ता है, गुस्सा करता है, गाली देता है। लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। अजमेर में मौजूदा सांसद भागीरथ चौधरी का मुकाबला कांग्रेस के पुराने चेहरे रामचंद्र चौधरी से है। वहीं नागौर में ज्योति मिर्धा का परंपरागत मुकाबला कांग्रेस आरएलपी गठबंधन उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल से है। खास बात यह है कि भागीरथ और ज्योति दोनों ही विधानसभा चुनाव हार गए थे, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। मोदी दोनों उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंचे और जनता के बीच दावा कर रहे हैं कि बीते 2 कार्यकालों में जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ट्रेलर था और तीसरे कार्यकाल के लिए उनका प्लान तैयार है। मोदी ने दावा तो यहाँ तक किया कि तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में वो बड़े फैसले लेने वाले हैं। बीते 10 वर्ष में नारी कल्याण के लिए हमने जो किया है वो तो अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। मोदी को जिताएंगे, हर नारी कह रही है, हर नारी की गारंटी है। अजमेर लोकसभा सामान्य श्रेणी की सीट है। यहाँ एससी मतदाताओं की संख्या 19.5% है तो एसटी वोटर्स करीब 3% हैं। मुस्लिम मतदाता 8.8% हैं, जबकि ग्रामीण वोटर्स 66.3% हैं। शहरी मतदाता अजमेर सीट पर 33.7% हैं। मोदी ने देश की आधी आबादी को भी पुष्कर के मंच से ही साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए महिलाओं के योगदान को सबसे अहम बताया। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। ये तभी संभव होगा जब देश की आधी आबादी की भागीदारी का विस्तार होगा। जनता में मोदी का क्रेज अलग ही है। कांग्रेस की बॉल पर मोदी ऐसे चौके छक्के जड़ते हैं कि टीम हाथ के पसीने छूट जाते हैं। मिजाज क्या है? बस जीत का मिजाज दिखाई दे रहा है। किसकी जीत का? बीजेपी की जीत। अब की बार 400 पार। जो विपक्ष है वो कितना भी रोक ले, लेकिन आएगा तो मोदी, और अजमेर से मोदी जीतेगी। पूरी 25 की 25 सीट बीजेपी में जाएगी। प्रदेश लगातार मोदी जी के कार्यकाल में उन्नति कर रहा है। एक चाल कांग्रेसी चलते हैं तो 2.5 चाल चल बीजेपी कांग्रेस की सभी चालों को नो बॉल में बदल देती है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया तो मोदी ने उसे झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। प्रधानमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से कांग्रेस की गैर मौजूदगी के मुद्दे को राजस्थान की धरती से भी उठाया और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। चलो भाई, राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में ताने का विरोध करना ये शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। मोदी दावा कर रहे हैं कि नतीजों से पहले ही विपक्ष हार मान चुका है, तो जनता बड़ी संख्या में जुटकर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दे रही है। मोदी लगातार एक के बाद एक रैलियां कर देश के हर एक नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मिशन 400 पार वो आसानी से छू जाए। इसी कड़ी में राजस्थान की 2 सीटों पर प्रचार कर मोदी ने यहां के सियासी रण को और भी तपा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।